एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी श्री विग्रह को देखने के लिए हर कोई लालायित था। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, 2 दिन बाकी हैं और अंदाजा लगाइए जब भगवान श्री राम की श्री विग्रह को देखा गया। अनामिका, तो ये कहें कि बहुत प्रफुल्लित करने वाला है और रोमांचित करने वाला है। बिल्कुल, और ये तस्वीर उस वक्त की है जो देख रहे हैं आप, ये तब की है जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था। अरुण योगीराज शिल्पकार जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं, उनकी ओर से इस मूर्ति को तराशा गया है। लंबा वक्त लगा इस मूर्ति को तराशने में, क्योंकि जिस तरीके की परिकल्पना थी रामचरितमानस में भगवान राम के बाल्यकाल के स्वरूप को लेकर, जब चेहरे पर मुस्कुराहट हो, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ तेज भी हो, हाथों में तीर धनुष हो, मन को मोहने वाला स्वरूप हो। 51 इंच की ये जो प्रतिमा देख रहे हैं आप, इसी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है पीएम मोदी की मौजूदगी में। लेकिन उसके पहले रिपब्लिक भारत पे दर्शन करिए भगवान राम के उस अद्भुत दृश्य के, उस अद्भुत प्रतिमा के, जिसको खास तौर पर तैयार करवाया गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये 51 इंच की प्रतिमा है भगवान श्री राम की। लगभग 43 से 45 इंच के आसपास ही मानी जाती है। और आप ये अंदाजा लगाइए, जो श्यामल रंग एक तरह से भगवान का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये राम भक्तों को किस तरह से आज उत्साहित कर रहा होगा। भगवान श्री राम की वो भक्ति में डूबी अयोध्या, ना सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश राममय होता नजर आ रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा के उस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार है। हर कोई ये चाहता है, चूंकि ये अरुण राज जी की तरफ से ये प्रतिमा बनाई गई थी, वो 3 प्रतिमाएं जिनमें जो सबसे एक तरह से उपयुक्त प्रतिमा मानी गई थी, जिसमें भगवान श्री राम जो बाल रूप में नजर आते हैं, 5 साल की उम्र दर्शाई गई है। इस प्रतिमा के जरिए इसका चयन किया गया था, खास विधि से इसका चयन भी किया गया था। और आप ये देख रहे हैं, जो इस वक्त श्री विग्रह की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो गर्भगृह से सामने आई है। गर्भगृह में कल स्थापित किया गया भगवान श्री राम की इस श्री विग्रह को। और इस श्री विग्रह की आंखों पे अभी तक पट्टी थी, लेकिन जब ये पट्टी आज हटी है तो फिर श्री विग्रह किस तरह से एक तरह से अद्भुत नजर आता है, वो आप देख रहे हैं। और सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का हमारे साथ जुड़ गई सहयोगी सृष्टि। जिस तरीके की परिकल्पना की गई थी, जिस तरीके का रामचरितमानस में बखान किया गया भगवान राम के स्वरूप का, कुछ वैसे ही हम दिव्य प्रतिमा देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर। और क्या जानकारी मिल रही है प्रतिमा को लेकर, क्योंकि अब बस 2 दिनों का वक्त बचा है अब जिस तरीके से पीएम मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बिल्कुल अनामिका, जैसे आपने कहा कि ये कल्पना जैसी की गई थी, हर कोई लगातार यही सोच रहा था कि प्रभु राम की बाल रूप की 5 वर्षीय वो आखिरकार प्रतिमा कैसी होगी। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है, जैसा आपने कहा कि प्रतिमा की जो पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है, ये उस वक्त का है जब अरुण योगीराज बना रहे थे मूर्ति। और लंबे समय तक उन्होंने यहीं अयोध्या में रहकर, विवेक सृष्टि योग सेंटर है वहां पर रहकर उन्होंने मूर्ति का निर्माण किया। लेकिन अब आंखों पर एक बार फिर से पट्टी बंद गई है, चूंकि इसी के लिए प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पट्टी हटेगी, उसके बाद सार्वजनिक तरीके से लोग जाकर दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये तस्वीर सामने आई है, ये उस वक्त की है। तो रामलला विराजमान होने से पहले ही लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। जाहिर है कि हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जिस क्षण का, जिस बात का इंतजार लोग इतने लंबे समय से कर रहे थे, वो क्षण आखिरकार उनके सामने आया है। और प्रभु राम की वो श्यामल प्रतिमा वो देख पा रहे हैं। उनकी सीधे सीधे उनकी आंखों में जो स्नेह है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग यही तस्वीर देखने के लिए, अपने प्रभु राम को साक्षात देखने के लिए यहाँ पर आने के लिए आतुर हैं। आज अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं है। सभी को पता है कि कल से रामलला अभी जहाँ विराजमान है वहाँ दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर आज की बात करें तो अभी तक मान लीजिए कि हजारों, लाखों, सैकड़ों लोग, जितनी आप गिनती नहीं कर पाएंगे उतने लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि अब वो इन्हीं रामलला की 5 वर्षीय जो मूर्ति है, इनके दर्शन वो कर पाएंगे। 23 तारीख से उत्सव मन ही रहा है, तस्वीर सबने देख ली है। अब बारी है दर्शन करने की, कि साक्षात मंदिर में प्रवेश करके जब 23 तारीख को लोग दर्शन करेंगे तब किस तरीके का माहौल होगा। और सबसे बड़ी बात, 22 तारीख का इंतजार अब लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं। 22 तारीख होगी, प्रधानमंत्री आएंगे, तमाम गणमान्य यहाँ पर आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला की आंखों से वो पट्टी हटाई जाएगी। उसके बाद वो दिव्य दर्शन हर किसी को हो पाएंगे। हालांकि ये तस्वीर लगातार हर कोई देख रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म्स पर आप देखिए कि ये तस्वीर लगातार हर एक व्यक्ति साझा कर रहा है और हर कोई अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा है। खास तौर पर जो लोग अयोध्या राम की नगरी में मौजूद हैं वो अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि वो इस अयोध्या धाम में हैं और साक्षात वो देख पा रहे हैं। इस भूमि पर मौजूद होकर हम सभी जाहिर है सौभाग्यशाली हैं कि हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि हमारी कई पीढ़ियों ने ये संघर्ष देखा होगा। बिल्कुल 22 जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन की इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहां पर आया हूं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहां पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहाँ के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ के सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। 22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी, इसके अनुसार यहाँ पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चलें। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे
और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक इसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था की सी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सभी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की चीज़ें, सभी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधा लोगों को? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। नहीं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा और जब से वो तय करेंगे तब से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। राम की पैड़ी से मीडिया को हटाया